कॉर्नर का प्लॉट। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रही हैं कि आचार्य जी ये बताइए कि कॉर्नर का प्लॉट लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, या फिर 4 कॉर्नर में से सबसे बेहतर कोना कौन सा है। जबकि मार्केट में यह रूमर फैला हुआ है कि कोई भी कॉर्नर का प्लॉट अच्छा नहीं होता है। चलिए बात करते हैं शास्त्रों के अनुसार, और पहले ये समझते हैं कि कॉर्नर के प्लॉट का मतलब क्या है। कॉर्नर का प्लॉट यानी कि जो ये आपको एक प्लॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पर 2 रोड आपको कोने के प्लॉट में मिल रही हैं, तो ये कोने का प्लॉट कहा जाता है। तो ये कहा जाता है कि कोने का प्लॉट अच्छा नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ से लोग आ रहे हैं और वे आपके घर को देख रहे हैं, तो यह अच्छा नहीं माना जाता। जबकि इस तरीके का कोई भी कंसेप्ट हमारे शास्त्रों में नहीं लिखा गया। अब मैं आपको कोने के प्लॉट का कंसेप्ट बताता हूँ कि कैसे होता है। कि मान लीजिए कि नॉर्थ में एक रोड जा रही है और एक रोड ईस्ट में जा रही है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों हिस्से प्लॉट के एक्सटेंड हो गए, और नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंड होना हमेशा अच्छा माना गया है। तो जैसा कि आपके पूर्वज या हमारे पूर्वज या हमारे दादा या हमारे घर के बड़ी फैमिली हमेशा कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का प्लॉट अच्छा होता है, या तो हमारे पूर्वज गलत है, या फिर आज के जो ये यूथ वास्तु जो चाइना के वास्तु की कॉपी आपके ऊपर कर रही है, ये सही है। आप अपने बुजुर्गों से पूछिए, आप अपने परिवार से पूछिए, क्या नॉर्थ ईस्ट का कोना सही है या गलत है। तो आपको आपके बुजुर्ग और आपके परिवार के लोग ये कहेंगे कि नॉर्थ ईस्ट का कोना तो हमेशा ही अच्छा है। आप पता नहीं कौन सी नई बात ही कहने आ रही हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि शास्त्रों की सुनिए और शास्त्रों के अनुसार देखिए कि नॉर्थ ईस्ट का कोना क्यों अच्छा होता है। क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट जो 2 रोड आपको मिल जाती है, तो वह रोड आपकी एक्सटेंड हो जाती है, और नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंड हमेशा अच्छा माना जाता है। तो सबसे पहले तो ये बात हुई कि कॉर्नर में से नॉर्थ ईस्ट का कोना सबसे अच्छा है। तो इसका मतलब बाकी 3 कॉर्नर अच्छे नहीं हुई, नहीं, ऐसा नहीं है। मान लीजिए कि किसी का घर साउथ ईस्ट कोने में है, मैं इसको अपने चार्ट से बनाकर दिखाता हूँ। मान लीजिए कि किसी का घर साउथ ईस्ट कॉर्नर में है, तो हम लोग गलती क्या कर देते हैं कि हम लोग अपना घर का गेट भी उसी जोन में कोने में बना देते हैं, जो कि एक अच्छी एंट्री, अच्छा द्वार नहीं माना गया है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में यदि आप एंट्री करते हैं तो N8 का द्वार बहुत अच्छा माना गया है। यदि आप वहाँ से एंट्री करते हैं, अंदर बाहर जाते हैं, तो वह खुशहाली का प्रतीक है। लेकिन साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट या फिर नॉर्थ वेस्ट में यदि आपका कॉर्नर का प्लॉट है, तो हमें गलती से भी एंट्री गेट, हमारा मुख्य द्वार आपके बिल्कुल कोने में नहीं होना चाहिए। चाहे वो एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो आपका मान लीजिए साउथ ईस्ट का कोने का प्लॉट है, तो आपको गलती से भी हमें हमारा जो मुख्य द्वार है वह हमेशा आपको बंद रखना है, और आपको अपनी एंट्री परफेक्ट जो साउथ की H34 से खोलनी है, या फिर E345 से ही अपनी एंट्री को ओपन करना है। और इसी प्रकार से यदि आपका घर साउथ वेस्ट ओपन है, देखिए साउथ वेस्ट ओपन को हमारे शास्त्रों में अच्छा नहीं माना गया है। क्योंकि जैसे ही साउथ वेस्ट की ओपनिंग हो जाएगी, तो आपकी साउथ की रोड भी एक्सटेंड हो जाएगी, आपका वेस्ट की रोड भी एक्सटेंड हो जाएगी, और उसके साथ साथ में साउथ वेस्ट का यह कोना भी आपका एक्सटेंड हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ रोड आ गई है और इसको बिल्कुल एक्सटेंड हो जाएगा, तो यह वास्तु के अनुसार बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना गया है। तो इसमें आपको क्या करना चाहिए, इसमें हमें सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि यहाँ पर जो भी गेट है उसे तुरंत तत्काल प्रभाव से बंद कर देना चाहिए। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन और भी हैं घर कोने का है, तो हम या तो H34 से एंट्री दे सकते हैं, या फिर W3, W4 या W5 से भी अपने घर का प्रवेश द्वार बना सकते हैं। यदि आपने साउथ वेस्ट का कोने का घर है और आपका मेन गेट भी कोने में आ रहा है, तो आपको प्रॉब्लम है। यदि नहीं, तो साउथ वेस्ट का कोना यदि यहाँ पे 4 द्वारी बना दी गई है, तो किसी भी प्रकार से आपको परेशानी में नहीं डालेगा, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी का क्रॉस तो कोई नहीं रहा है। और सेम चीज़ आपको नॉर्थ वेस्ट के कोने में करनी है। यदि आपका घर किसी भी प्रकार से नॉर्थ वेस्ट के कोने में आ रहा है, नॉर्थ वेस्ट जो कि चंद्रमा का जोन कहा गया है, चंद्रमा ग्रह जब भी आपको भी सेम जैसा कि मैंने बाकी जोन में बताया कि नॉर्थ वेस्ट में भी आपको यहाँ पर एंट्री या यहाँ पर एंट्री नहीं बनानी है, आपको N345 में एंट्री बनानी है, या फिर W345 में ही आपको अपने घर का मुख्य द्वार बनाना है। और यदि गलती से भी यहाँ पर कोई दरवाज़ा, गेट या दरवाज़ा बन गया है, तो आप उसे बंद कर सकते हैं। लेकिन आप उसे बंद करने की हालत में नहीं है, बंद आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप वहाँ पर 3 प्रकार की धातु की एक तार बनाइए और उसे अपने दरवाजे के नीचे लगा दीजिए। वह 3 प्रकार की तार कौन कौन सी होगी, चांदी, कॉपर और गोल्ड। गोल्ड इसमें आप बहुत ही हल्की मात्रा में ले सकते हैं, चांदी या मैक्सिमम मात्रा में ले सकते हैं, और कॉपर यानी कि तांबा। आप तीनों को मिलाइए और उसकी एक मोटी तार बनाइए, और तार को भी बनाकर आप अपने जो भी आपका कोना यहाँ पर ओपन हो रखा है, तो आप उसके अंदर आप इसको दबा दीजिए।
यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो वहाँ के जोन के जो नकारात्मक प्रभाव है अब आपके घर पे आना बंद कर देंगे और आपका परिवार खुशियों से रहेगा। तो मैं आपकी बात ही बताता हूँ दोस्तों, वास्तु और कुंडली आपको डराने के लिए नहीं, आपके जीवन को समृद्ध और खुशहाल बनाने के लिए है। यदि किसी भी प्रकार से आपके घर में कोई वास्तु दोष है तो अच्छे एक पॉजिटिव वास्तु वाले से मिलिए, जो आपके वास्तु की चीज़ों को लॉजिक से बताए और आपको उसका निराकरण और सही हल प्रदान करे। और जो आपको ये कह रहे हैं कि ये कोने का घर आपको बेचना ही पड़ेगा, तो आपका इसका कोई समस्या का हल नहीं है, तो इसका मतलब है कि 50% दुनिया तो अपना घर बेच ही देगी। तो आप देखिए कि जितने भी अमीर लोग हैं, आप कहीं भी जाइए, किसी भी देश के कोने में चले जाइए, आपको उनके घर कोने के ही देखने को मिलेंगे। तो आपका घर कोने का भी है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप एक अच्छे पॉजिटिव वास्तु एक्सपर्ट से मिलिए, आपको सही और अच्छा समस्या का हल दे सके।